Dear students, today we are going to read a ninth class chapter first, How I Taught My Grandmother to Read. इस चैप्टर में एक लड़की है और जो उसकी दादी है उसके साथ उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है। लेकिन उसकी दादी क्या है कि वो इलिटरेट है, उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, लेकिन वो लड़की उसको पढ़ना सिखाती है। तो यही चीज़ हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, तो वो लड़की कहती है कि यह उस टाइम की बात है जब मैं 12 ईयर की होगी। आई यूज टू स्टे इन विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रांड पेरेंट्स। वो गर्ल है जो वो कहती है कि उस टाइम जब मैं 12 साल की थी तो मैं कर्नाटका के जो नॉर्थ कर्नाटक है उसकी कोई विलेज होगा उसमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। और उस टाइम क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले की बात है तो उस टाइम जो ट्रांसपोर्ट था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आज के जैसा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन आफ्टरनून। तो वो कहती है कि जो मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर आते हैं वो भी दोपहर के बाद ही आता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। और जो वीकली मैगजीन थी जिस दिन मान लो उसको संडे को आना था तो संडे की जगह वो मंडे को आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट एगरली फॉर द बस। और उस टाइम हम सब जिसको भी बाहर जाना होता था बस का बिल्कुल उत्सुकता से इंतज़ार करते थे, क्योंकि उस टाइम बस भी मुश्किल से एक दो ही आती थी। वी चूज टू कम विद द पेपर्स। और जिस बस में पेपर्स आते थे, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट, उस बस में फिर क्या आता था, जो हमारे पोस्ट होते थे या फिर जो मैगजीन्स होती थी, पेपर होते थे, वो बस वो लेके आती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। और कन्नड़ लैंग्वेज में जो कर्नाटक की लैंग्वेज है कन्नड़, उसमें त्रिवेणी एक पॉपुलर राइटर थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, और उसका लिखने का स्टाइल बिल्कुल ईजी था एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत ही अच्छा था जिसको हर कोई समझ सकता था। हर स्टोरी यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वर इंटरेस्टिंग। और वो जो लिखती थी उसमें क्या होता था कि जो आम लोग हैं उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते थे, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती थी उनको डील करती थी, और पढ़ने में भी वो स्टोरीज है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। लेकिन कन्नड़ लैंग्वेज के लिए एक ये बदकिस्मती थी कि उनकी डेथ बहुत ही यंग एज में हो जाती है। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल। लेकिन काफ़ी टाइम पहले उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन आज भी लोग उनके जो नॉवेल्स हैं मैगजीन्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं। ये वो गर्ल है और ये इसकी ग्रैंड मदर है जिसके साथ इसकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि हर जो बच्चा होता है उसकी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा वाज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीर दैन। तो वो कहती है कि उनमें से जो उसके नावल थे उसमें से उसके नावल को काशी यात्रा बोला गया था, और वो एक सीरियल की तरह वहाँ पर जो कर्नाटक था उसमें वो आते थे, और एक वीकली मैगजीन भी आती जिसको करमवीर बोला गया था। इट वॉज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर एड्रेंट डिजायर टू गो टू काशी। एड्रेंट होता है डियर स्टूडेंट्स की जो दिल से बिल्कुल डीपली डिज़ायर जो हमारी होती है, उसमें उस लेडीज़ की जो बूढ़ी और थी वो वाराणसी जाना चाहती थी, काशी जाना चाहती थी। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी और वर्शिप लॉर्ड विशंभरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। और वो सोचते थे कि जो भी आदमी या फिर औरत काशी जाएगा और उसके बाद जो अपना उनका पूजनीय गुरु है या फिर कोई भी देवता है उसको पूजेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और ये ओल्ड लेडी भी उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो टू देयर वॉज डिस्क्राइब इन दिस नॉवल, और इस नावल में दिखाया गया कि वो ओल्ड लेडी काशी जाने के लिए और पुण्य कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल, और इस स्टोरी में एक ऑर्फन होता है जिसके माता पिता ना हो, वो एक लड़की थी। हु फॉल्स इन लव, जो कि उसके प्यार में पड़ चुकी थी। बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उस लड़की के पास
मैरिज करने के लिए पैसे नहीं थे। इन द एंड, और अंत में क्या होता है, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर शेविंग विदाउट गोइंग टू काशी, और फिर वो ओल्ड लेडी उस बच्ची को सारे पैसे दे देती है जो उसने काशी जाने के लिए रखे थे। शी शेज, और बोलती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विशुभ्रा एट काशी, और कहती है कि जो अगर मैं काशी जाऊंगी, मेरे जो देवता है उसको पूजूंगी, उससे ज़्यादा पुण्य तो मेरे को एक ऑर्फन गर्ल की हेल्प करके मिलेगा। माई ग्रांड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो सी कुड नॉट रीड, वो कहती है कि जो मेरी दादी थी क्रिस्टका, उसको उनका नाम है वहाँ से कर्नाटका की साइड से, तो कहते हैं कि इसलिए उसको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर, और हर वेंसडे को वो मैगजीन आती थी और उसके लिए मैं अपनी दादी को पढ़ के उसकी स्टोरी सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद मी, और वो लड़की कहती है कि जब मैं पढ़ती थी मेरी दादी सब कुछ छोड़ के मेरे पास आती थी और ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल ध्यान लगा के उसको वो स्टोरी को वजह सुनती थी। लेटर, और बाद में शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और फिर उसको बिल्कुल दिल से रिपीट करती थी। माई ग्रांड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटोनोगिस्ट, और जो नोवेल में मेन पात्र है उसके साथ वो अपने आप को कंपैरिजन करती है। शो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, जितने वो बाकी मैगजीन को सुनते थे या फिर उसकी वो रीड करते थे, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरी दादी थी उस स्टोरी को सुनने में। एंड यूज टू इंस्टेंट, और जिद करती थी दैट आई रीड द सीरियल आउट ऑफ हर, और मैं उसको उस सीरियल को उस स्टोरी को उसको सुनाऊँ। आफ्टर हेयरिंग व्हाट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रा, और जब काशी यात्रा की स्टोरी सुनती थी तो आगे क्या हुआ, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कंट्री कोर्ट यार्ड, और फिर उसको सुन के बाद में शाम के टाइम वो मंदिर में जाती थी, और मंदिर का जो कोर्ट यार्ड था यानी कि जो उसका आंगन था, वेयर वर चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, और हम जैसे बच्चे थे वो वहाँ पर खेलते थे। और मेरी दादी थी जो वो औरतों के साथ जैसे ये बैठी हैं ऐसे बैठ के वो बातें करती थी, और बच्चे वहाँ पर, जो ये देखो ये जो बच्चे हैं पीछे से हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वहाँ पर हाइड एंड सीक खेलते थे। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, और वहाँ पर बैठ के वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्टोरी में आगे क्या हुआ वो सब कुछ डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम, उसी टाइम, आई नेवर अंडरस्टूड वाई दे वर सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, और वहाँ बैठ के वो उस स्टोरी के ऊपर डिबेट करती थी, और वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती थी कि वो डिबेट क्यों करती थी। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कज़न टू द नाइबरिंग विलेज, और एक बार मैं अपनी कज़न के साथ पास वाले गांव के शादी में चली जाती हूँ। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और उन दिनों में शादी एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता था। वी चिल्ड्रन इंजॉय आवर सेल्फ थ्रोली, और हम जो बच्चे होते थे पूरी मस्ती करते थे, पूरा मज़ा लेते थे मैरिज में। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सफरिंग इंजॉय इट टू द फुलेस्ट, और हम पूरा खाने का और खेलने का पूरा वहाँ पे इंजॉय करते थे। वी वुड ईट सवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि हमें पूरी आज़ादी होती थी और हमारे जो बर्थडे थे वो अपने काम में बिजी रहते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज होता है 2 डेज़ के लिए, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, लेकिन मैं स्टार्टिंग में तो 2 दिन के लिए ही गई थी, लेकिन फिर वहाँ पर मेरे को 1 वीक लग जाता है। व्हेन आई कम बैक टू माई विलेज, जब मैं अपने विलेज वापस आई, साई माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, तो मैंने देखा कि जो मेरी दादी थी उसकी आंखों में आंसू थे। आई वॉज सरप्राइज्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और मैं ये देख के बहुत सरप्राइज हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा कठोर हार्ड टाइम में भी उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे। वट हैड हैपन्ड, आई वॉज वरीड, पता नहीं क्या हुआ जिसको मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता हुई। अव्वा अव्वा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, वहाँ पर दादी थी जो उसको अव्वा बोला गया है, और वो कहती है कि जो बच्ची है अपनी दादी से कि सब कुछ ठीक है। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कनाडा
कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो कहती है कि कन्नड़ लैंग्वेज में जो नॉर्थ कर्नाटक है वहाँ पर दादी अम्मा को अव्वा ही बोला जाता है। शी नोडेड बट शी डिड नॉट रिप्लाई। वो कहती है कि मेरी दादी ने हाँ में गर्दन हिलाई बट उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं ये सब कुछ भूल चुकी थी। इन द नाइट, और जब रात होती है, आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन ओपन टेरेस। टेरेस होता है छत पे, और हम जो हमारी छत थी ओपन एरिया में, वहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं। ऑफ आवर हाउस इट वॉज अ समर नाइट, और ये गर्मियों की रात। देयर वॉज अ फुल मून, और उस दिन फुल मून था, यानी कि पूर्णिमा की रात थी। हवा आती एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास आके बैठ जाती है। हर एफिशिएट हैंड्स टस्ट माई फोरहेड, और उसके प्यार भरे हाथ, वह अपने प्यार भरे हाथों से मेरे जो सिर है वहाँ पर हाथ अपने रखती है। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक, और मेरे को पता चल जाता है कि वो मेरे से कुछ कहना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, और फिर मैं अपनी दादी से पूछती हूँ कि आप मेरे को क्या कहना चाहती हैं। जैसे ये पिक्चर है तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि जो छत पे सोए हुए और उसकी दादी उसके पास आके यहाँ बैठ जाती है। उसके बाद व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, जब मैं बड़ी हो गई, जब मैं छोटी थी, यंग होता है छोटा, आई लॉस्ट माई मदर, छोटी ही उम्र में मैंने अपनी माँ को खोया। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, तो मेरी देखभाल, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, मेरी को देखभाल करना और मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे पिताजी बहुत ही व्यस्त आदमी थे। एंड ही गोट मैरिड अगेन, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसाइडर एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स, और उन दिनों में एक गर्ल की एजुकेशन को बहुत ही ज़रूरी नहीं समझा जाता था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। ये बातें उसकी दादी उसको बोल रही है रात को, और कहती है कि उस टाइम मतलब लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, तो इसलिए मैं भी स्कूल नहीं गई। आई गोट मैरिड वेरी यंग, और मेरी छोटी सी उम्र में मैरिज कर दी। एंड हैड चिल्ड्रन, और फिर मेरे को बच्चे हुए। आई बिकेम वेरी बिजी, और फिर बच्चे होने के बाद मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीलिंग फीडिंग ऑफ ऑल ऑफ यू। और उसके बाद कहती है कि जैसे फिर मेरे खुद के बच्चे हुए, उसके बाद पोते पोते हुए, फिर उनको खिलाना उनको रखना, इसी में वो खुश रहती थी। एट टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल। और मैं ये सब कुछ इस पर पछतावा नहीं करना चाहती थी कि मैं स्कूल में नहीं गई। उसके बाद वो कहती है कि मेरे को तो सिर्फ यही था कि मेरे जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाएं और अच्छा सा एजुकेशन है जो प्राप्त करें। स्टूडेंट्स, जो हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट रीड किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई हैं जो हमको फिल करनी होंगी, लेकिन ये हम अभी नहीं करेंगे, इनको हम बाद में करेंगे। अभी हम जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का उसको रीड करते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year old ग्रांड मदर वॉज टेलिंग मी अ 12-year old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ अ नाइट। और मैं ये नहीं समझ सकी कि जो मेरी दादी माँ अब 62 ईयर की हो चुकी है और मेरे को इतने साल पुरानी, जब वो ओनली 12 ईयर की थी, उस वाली स्टोरी आधी रात को क्यों सुना रही है। बट आई नो आई लव्ड हर एमेंसली। एमेंसली होता है एक्सट्रीमली, लेकिन मैं ये समझ चुकी थी कि जो मेरी दादी है वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। देयर हैड टू बी सम रीज़न, कुछ रीज़न हो गए वाई शी वॉज टॉकिंग मी टू मिड नाइट, तो उसकी वजह से ये मेरे को आधी रात को मेरे से बातें कर रही है। आई लुकड एट हर फेस, मैंने उसको फेस को देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। जब मैंने उसके फेस को देखा तो उसका फेस बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, वो सैड थी और उसकी जो आंखें थी वो टीयर्स से फुल थी। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। वो बहुत ही अच्छी लेडी थी, और वो हम हर टाइम हर सिचुएशन में, चाहे डिफ़िकल्ट है चाहे ईजी है, स्माइल ही करती रहती थी। इवन टूडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वर्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आई लर्न फॉरवर्ड एंड होल्ड हर हैंड। वो कहती है कि जैसे चाहे आज था, लेकिन मैं जब उसको स्माइल ना करते हुए उसको रोते हुए देखा तो मैं भी बहुत ज़्यादा चिंतित हुई, और फिर मैंने भी उससे कुछ सीखा। जैसे वो हर सिचुएशन में स्माइल करती थी तो उससे मैं भी ये सीखती थी कि हमें पिछले दुखों को भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अव्वा डोंट क्राई, मैंने बोला अव्वा
डोंट क्राई, वट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो फिर मैंने दादी से पूछा, दादी क्या बात है, क्या हो गया, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। येस आई नीड योर हेल्प, दादी बोलती है हाँ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। यू नो वैन यू वर अवे, जब तुम यहाँ नहीं थी, कर्मवीर केम एज यूजल, जो कर्मवीर पत्रिका थी वो ऐसे ही आती जैसे पहले आई थी। आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन को ओपन किया। आई सा द पिक्चर, और मैंने उसके ऊपर जो पिक्चर्स थी, द कंपनी द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, काशी यात्रा की कारण जो इस पे जो पिक्चर्स थी वो मैंने देखी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, और मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। मैनी टाइम्स, कई बार, आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वट वॉज द रिटन, और मैंने कई बार अपने हाथ भी उसके ऊपर रब किए जिसकी वजह से कोई मैजिक हो जाए और मेरे को समझ आ जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं जानती थी कि ये इतना आसान नहीं है कि हाथ रखने से कुछ समझ में आ जाएगा। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं अच्छी पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न, और और मैंने आपके आने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। आई फेल्ट वुड कम ईयर अर्ली एंड रीड फॉर मी, अब तुम आ गई हो, जल्दी से आओ और मेरे लिए इसको पढ़ो। आई इवन थ्रो ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, जब तुम यहाँ होती थी तो मेरे लिए ये तुम सब कुछ पढ़ देती थी। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट आई वॉज टू एम्प्रेस्ड टू डू सो, मैंने कुछ गांव वालों से भी पूछा कि वो पढ़ दे, लेकिन इस बात के लिए एम्प्रेस्ड होता है शर्म, तो कहती है कि मैंने सेम फील की, इसलिए मैंने किसी से भी इसको पढ़ने के लिए नहीं बोला। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, तो मैंने अपने आप को डिपेंडेंट और बिल्कुल हेल्पलेस फील किया। वी आर वेल ऑफ, हमारे पास सब कुछ है, बट वट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, हमारे पास पैसा काफ़ी है लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब हम इंडिपेंडेंट ही नहीं है, जब मैं पढ़ ही नहीं सकती कुछ भी, जब मेरे को यही नहीं पता चलता कि सामने क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर, अव्वा कंटिन्यू, और मैं नहीं जानती थी कि मैं अव्वा को क्या आंसर दूँ, लेकिन अव्वा लगातार बोली ही जा रही थी। फिर आई हैव डिसाइड आई वेंट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, तो फिर दादी कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कल से मैं भी लैंग्वेज सीखना शुरू करूँगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कठिन है काम करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और वो कहती है कि मैं सरस्वती पूजा करूँगी और दशहरा से पहले पहले डेडलाइन है, डेडलाइन होती है लास्ट लिमिट, टाइम की लिमिट, यानी कि दशहरा से पहले पहले मेरे को ये लैंग्वेज सीखनी है। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवल ऑन माई ओन, और कहती है कि मैं इतनी कैपेबल होना चाहती हूँ कि अपने लिए नावल को अपने आप पढ़ सकूँ। आई वैंट टू बी इंडिपेंडेंट, और मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। आई सा द डेटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर, मैंने उनके फेस पे डेटर्मिनेशन देखा एक बार तो मेरे को हंसी आई कि वो क्या करने जा रही हैं। अव्वा एट द एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, तो मैंने बोला अव्वा 62 ईयर में आप ये सीखना चाहती हो। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके जो बाल हैं बिल्कुल ग्रे हो चुके हैं। योर हैंड आर रिंकल्स, आपके जो हाथ हैं उन पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं। यू वियर स्पेक्टेकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप तो किचन में बहुत सारा काम करती हो, आप कैसे पढ़ोगे। चाइल्डलाइसली आई मेड फन ऑफ हर ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल, मैंने बच्चों की तरह उनका मजाक उड़ाया लेकिन वो फिर भी स्माइल करती रही। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डेटरमाइंड, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अगर आपने निश्चय कर ही लिया है, यू कैन ओवरकम एन ऑब्स्टेकल, तो फिर मैंने बोला कि आप कोई भी आपके सामने जो वो आती है रुकावटें, उसको आप ओवरकम कर जाओगे, आप उसको पार कर जाओगे। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, वो कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगी, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूँगी। फॉर लर्निंग देर इज़ नो एज बार, तो मेरी लर्निंग के आगे भी कोई एज बार है नहीं होगा, कोई लिमिटेशन नहीं होगी। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अव्वा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट, तो मैंने नेक्स्ट डे से ही वो ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग, और वो बहुत ही शानदार तरीके से अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी। शी वुड रीड, वह पढ़ती, रिपीट राइट एंड रिसाइट, रिपीट भी करती थी उसको, राइट भी करती थी, और बार बार रिसाइट करके इसको लर्न भी करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैं अकेली उसकी
टीचर थी और वो मेरी एक फर्स्ट स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और उसके बाद आज देखो, एक दिन ऐसा आया कि मैं एक टीचर बन गई कंप्यूटर साइंस की और आज हंड्रेड्स बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, और जैसे आता है दशहरा उसी दिन आया। सीक्रेटली आई बोट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम, और अब काफ़ी टाइम बीत चुका था और काशी यात्रा एक नोवेल में आ चुकी थी। मैंने चुपके से अपनी दादी के लिए उसको ख़रीदा। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, मेरी दादी माँ ने मेरे को पूजा प्लेस के लिए बुलाया। एंड मेड मी शिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मेरे को स्टूल पे बिठा दिया। शी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और उसने मेरे को एज ए, जैसे वो मेरी स्टूडेंट थी और मैं उसकी टीचर थी, उसने मेरे को गुरु दक्षिणा में मेरे जो फ्रॉक बनाने का मटेरियल था वो दिया। देन शी डिड समथिंग यूजुअल, और उसने जो कुछ होता है और जो आसमान होता वो दिया। शी बेंट डाउन, और फिर वो नीचे झुकी एंड टच्ड माई फीट, और उसने मेरे फीट को टच किया। आई वो सरप्राइज, मैं बहुत हैरान हुई। एंड टेकन अबैक, टेकन बैक होता है सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो मेरे पैर को छुएंगी। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगर्स, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर। तो कहते हैं कि जैसे हम छोटों के पैर कभी नहीं छूते, हम पैर किस किस के छूते हैं, बड़ों के, या फिर जो हमारे गॉड होते हैं या फिर हमारे टीचर्स होते हैं उनके। वी कंसाइडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, या फिर ये चीज़ हम उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए टच करते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टूडे द रिवर्स हैड हैपेंड, इट वाज नॉट करेक्ट। और लेकिन मैंने बोला दादी आज तो ये उल्ट हो गया है, मैं आपसे छोटी हूँ और आप मेरे पाँव छू रहे हो, ये बात सही नहीं है। शी शेड, और वो बोली आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, वो कहती है कि मैं किसी छोटे बच्चे के फुट टच नहीं कर रही, ये तो मेरा टीचर है, एज ए रिस्पेक्ट में फुट है जो टच कर रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, ओ एक वह टीचर जिसने मेरे को अच्छे से पढ़ना सिखाया। विद सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, और जिसके कारण आज मैं किसी भी नावल को बहुत ही कम टाइम में पढ़ पाती हूँ, उस टीचर के पाँव को टच कर रही हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी, यह मेरा फ़र्ज है, टू रिस्पेक्ट अ टीचर, कि मेरे को मेरे टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्ट दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, यह कहीं पर लिखा भी नहीं होता टीचर को इतनी रिस्पेक्ट मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, वह जेंडर में कोई भी हो सकता है, एज में छोटा बड़ा भी हो सकता है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और फिर मैंने उनको नमस्कार किया जैसे उसने मेरे फीट को टच किया और उन्हें मेरे को मेरा गिफ्ट दिया और मैंने भी उनको अपना गिफ्ट दिया। शी ओपन इट, और फिर वो जब उसको खोलती है, एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम, और जब वो नोवेल को ओपन करती है तो उसके बाद जो पब्लिशर का नेम है या फिर जो टाइटल है उसको अच्छे से रीड करती है। आई नो देन दैट माई स्टूडेंट हैज़ पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, और फिर मेरे को पता चल जाता है कि जो ये मेरा स्टूडेंट है इसने बहुत अच्छे से जो मैंने सिखाया था उसको बहुत अच्छे से सीखा है। जो ये हमारी स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स, इसका राइटर कौन है? सुधा मूर्ति। और इस तरह से जो हमारी स्टोरी थी वो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, और जो इसके एक्टिविटीज़ हैं या फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।